प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, छंद के विवेचन के अवसर पर मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। छंद विवेचनम के क्रम में आज भुजंग प्रयात छंद के विषय में हम सब जानेंगे। इस क्रम में जगती परंपरा, जो कि 12 वर्णों के चरणों की परंपरा है, जगती जाति की परंपरा को हम देख रहे हैं। इस क्रम में आज हम एक विलक्षण छंद भुजंग प्रयातम के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महर्षियों ने शब्दों की विवेचना के अनुसार यथा नाम तथा गुणः इस रूप में अधिकांश शब्दों का प्रचलन किया है, उनको प्रस्तुत किया है और व्याकरण के द्वारा हम उस शब्द के विषय में अधिकांश चीज़ों को जान जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भुजंग प्रयातम जो छंद है, उसका सर्वप्रथम शब्द का अर्थ देखने से ही छंद के विषय में बहुत कुछ हमें ज्ञान हो जाता है। भुजंग कहते हैं सर्प को, और इस शब्द की व्युत्पत्ति हम देखते हैं भुजंगस्य प्रयातम इव प्रयातम यस्य तत् भुजंग प्रयातम, अर्थात भुजंग अर्थात सर्प की भांति जिस प्रकार छंद के अंतर्गत गीयता लय को प्राप्त होता है, वह छंद वही भुजंग प्रयातम छंद कहा जाता है। चूँकि भुजंग शब्द भुजेन गच्छति इति भुजंगः, अर्थात भुज सर्प का जो अग्रभाग होता है उसे भुज की संज्ञा दी गई है, और उस भुज के द्वारा आगे चलकर जब वह आगे गति करता है, उसके पश्चात जो पीछे वाला भाग होता है वह उसी के पीछे उसी गति को बाद में प्राप्त होता है, इसीलिए उसे भुजंग कहा गया है। और उसी की भांति इस छंद में हम देखते हैं कि आधे वर्ण जब आगे निकल जाएंगे, पुनः आधे वर्ण को उसी प्रकार से समेटता हुआ उसी गति को प्राप्त होता है, तो वही भुजंग प्रयातम छंद कहा जाता है। आइए लक्षणों की चर्चा हम करते हैं। सर्वप्रथम भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, अर्थात एक चरण का यह लक्षण कवि ने दिया है, उसी को आधार करके हम चारों चरणों में उसी गण व्यवस्था के आधार पर देखते हैं। तो यह छंद ऐसा है कि इसमें एक ही गण 4 बार आते हैं। यकार की आवृत्ति 4 बार आने से इसमें जो गति होती है वह अत्यधिक हो जाती है। जैसे यगण का हम लक्षण जानते हैं, यमाता अर्थात एक लघु और 2 गुरु, यमाता। तो इसी प्रकार जब हम 4 बार यमाता शब्द को कहेंगे, यमाता 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 यमाता, इसी को अगर कोई अलग शब्द हम बैठाएं, जैसे महेशः, म लघु है, हे गुरु है, शह गुरु है, तो वहाँ पर महेशः 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 महेशः, तो वहाँ पर वह 4 यगण होने के कारण भुजंग प्रयातम छंद हो जाएगा। 4 यगण होने के कारण हम देखते हैं कि वर्ण इसमें अत्यंत गतिपूर्वक भागते हुए दिखलाई पड़ते हैं, सरपट गति से आगे बढ़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं। स्तोत्र साहित्य में इसका सर्वाधिक उपयोग किया गया है। जैसे भगवान शिव की स्तुति, शंकराचार्य के द्वारा अनेक देवताओं की स्तुति, देवी की स्तुति इसी छंद में हमें देखने को मिलती है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं और इस पर गणों की व्यवस्था को देखते हैं।
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ब्रह्म की स्तुति इस श्लोक में की गई है। इसी के आगे देखिए, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्तृ प्रहर्त्री, त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। तो ब्रह्म की स्तुति में यहाँ हम देखते हैं नमस्ते, न लघु है, म लघु है, किंतु आगे स और तकार दोनों की आवृत्ति हो, दोनों को साथ होने के कारण, दो वर्णों के संयोग होने के कारण मकार यहाँ पर गुरु हो गया है, और तत्पश्चात ते में एकार होने के कारण गुरु हो गया है। तो यहाँ पर एक लघु और दो गुरु, इस प्रकार से यगण हमें देखने को मिलता है। तत्पश्चात सते ते, यहाँ पर भी स लघु है, ते गुरु है, पुनः ते गुरु है, तो वहाँ पर भी यगण देखने को मिलता है। दो यगण हो गए। तत्पश्चात जगत कारणाय, ज ग, क्योंकि आगे त और का संयोगी है, इसलिए ज के पश्चात ग भी गुरु हो गया और का भी गुरु हो गया। इस प्रकार से एक लघु और दो गुरु वर्णों का हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात र ड़ा य, यह तीन वर्ण, र लघु है, ड़ा गुरु है और यह भी गुरु है अंतिम वर्ण होने के कारण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों जो चरण हैं वे यगण आए हुए हैं। चार यगुणों की व्यवस्था के कारण यहाँ पर भुजंग प्रयातम छंद हमें देखने को मिलता है, और इसका लक्षण हमें इस पर दिखाई पड़ता है। आइए एक प्रसिद्ध श्लोक जो भगवान शिव की स्तुति में वर्णित है, आप सबने सुना होगा, अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाश वासम भजेहम। भगवान शिव की स्तुति इस श्लोक में किया गया है। आइए छंदों की व्यवस्था, हम गणों की व्यवस्था देखते हैं। न यह लघु है, माँ गुरु है, मी यह गुरु है, इसलिए यहाँ पर यगण हो गया। तत्पश्चात श लघु है, मी गुरु है, शा यह गुरु है, इस प्रकार से दो यगण हो गए। तत्पश्चात न भी लघु है, नी चूंकि आगे र और वा संयुक्तांक वर्ण है, इसलिए यहाँ पर गुरु हो गया। और तत्पश्चात ण यह लघु है, आगे रू और णम पम ये दोनों वर्ण गुरु हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भुजंग प्रयातम छंद में चार यगणों की व्यवस्था देखने को मिलती है। यगण होने के कारण, जैसा कि मैंने बताया, शब्दों में, वर्णों में गतिमत्ता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, नमामीशमीशान निर्वाण रूपम, हमें कहीं भी ठहराव नहीं मिल रहा है। 12 वर्णों का यह एक चरण होने के कारण यहाँ पर पाद के चरण के अंत में यति देखने को मिलती है। बीच में कहीं हमें रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इस श्लोक में गतिमत्ता भी होने के कारण बीच में कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक श्लोक जो साहित्यिक दृष्टि से, अभी हमने दोनों श्लोक जो कि स्तोत्र साहित्य से देखे, स्तोत्र साहित्य में इसका अधिक उपयोग देखने को मिलता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है रस गंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ का, जिसको सुन करके पंडित राज जगन्नाथ, जैसा कि हम जानते हैं 16वीं सदी में शाहजहां के दरबार में कवि थे, और उन्हें पंडित राज की उपाधि भी शाहजहां ने ही दी थी।
तो एक अवसर पर कहा जाता है, ऐतिहासिक दृष्टियों से देखा जाता है, सुना जाता है कि जब एक बार शाहजहां प्रसन्न हो गए तो उन्हें कविराज से कहे कि आप कोई इच्छित सामग्री, स्थित वस्तु हमसे मांगिए। तो वह श्लोक के रूप में महाकवि ने यह पंक्ति, यह श्लोक कहा, न याचे गजालिम न मे वाजिराजिम, न याचे गजालिम न मे वाजिराजिम, न वित्ते सुचित्तम मदीयम कदाचित, इयम सुस्तनी न्यस्त कन्यस्त कुंभा, कुरंगी लवंगी दृगंगी करोतु। इस श्लोक की मनोहर छटा को सुन करके शाहजहां ने तुरंत ही तथास्तु कहा। अर्थ देखते हैं, नयाचे गजालिम नमे वाजराजिम, स्पष्ट है कि मैं आपसे, हे शाहजहां, हे महाराज, मैं आपसे गजों के अर्थात हाथियों के समूह को नहीं मांगता हूँ, नहीं वाजराजिम, नहीं घोड़ों के समूह को मैं आपसे मांगता हूँ। न वित्ते सुचित्तम मदीये कदाचित, नहीं मेरे मन में किसी वित्त की, धन की मेरे मन में कामना है, किंतु इयम सुस्तनी न्यस्त कन्यस्त कुंभा, ये सारे जो है उस नायिका का वर्णन है उन्होंने किया कि किस प्रकार से सौंदर्यवती यह जो नायिका है, यह जो मेरी प्रियतमा है, राज घराने की राजपुत्री है, लवंगी कुरंगी दृगंगी करो, तो उस कुरंगी को जो कि अत्यंत सुंदर नेत्रों वाली है, उस लवंगी को, उसका नाम लवंगी माना जाता है, तो उसको दृगंगी करो तो अर्थात मुझे समर्पित करिए। तो यहाँ भाव भी अत्यंत सुंदर है और इस श्लोक की छटा भी इस चार यज्ञों के समुदाय से अत्यंत मनोहर हो गई है। तो यह सुन करके शाहजहां ने तुरंत ही तथास्तु कहा और उन्हें प्रदान किया। यहाँ पर हम छंद की व्यवस्था देखते हैं, न यह लघु है या गुरु है, चे भी गुरु है, तो यगण स्पष्ट हो गया। हम जानते हैं कि यह माता अर्थात एक लघु और दो गुरु वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर नयाचे में एक लघु और दो गुरु वर्ण है। तत्पश्चात गजालिम एक लघु और दो गुरु वर्ण है। नवा वाजी का वा अर्थात न वा वा, यहाँ पर दो, एक लघु के पश्चात पुनः दो वर्ण गुरु हैं। इसी प्रकार से जी रा जिम, प्रथम में लघु, पुनः दोनों गुरु, रा गुरु है, तत्पश्चात जिम जो है वह अनुस्वार होने के कारण भी और वर्णों के चरण की समाप्ति के कारण भी यहाँ पर गुरु वर्ण देखने गुरु मिलता है। इसलिए चार यगण के समुदाय होने के कारण यहाँ पर चार यज्ञों का समुदाय भुजंग प्रयातम छंद के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तोत्र साहित्य, यहाँ तक कि महाकवि कालिदास ने विभिन्न स्थलों पर इस छंद का प्रयोग किया है। भुजंग प्रयातम छंद यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।